हमारा ऑफिस हॉल के उस ओर है। गुड लक। ओह वाह! हाँ, हॉस्पिटल में अक्सर ऐसी सुंदरता नहीं दिखी जाती है। ओह, अब मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, मुझे तुम्हारे आइडिया पसंद है। मैं तुम्हें एक फ्लाइंग किस भेज रही हूँ। ओह, मुझे प्यार हो गया है। वाह! ओह, वो बहुत अच्छी। अरे, तुम किधर जा रहे हो? बैठे हो और इंतजार करो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो कुर्सी पर बैठ जाओ। ओह, माफ करना, मैं बहुत अनाड़ी हूँ। ये मेरा मौका है। तो लिली और लोला, तुम्हारा समय आ गया है। इन गेंदों से निकल जाओ। ये ताजी हवा में कुछ समय बिताने का समय है। ओह, आ जाओ मेरे प्यारे। ओह, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? ओह, क्या सुंदरता है। मुझे लगता है मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आपका नाम क्या है? या क्या है? हैमस्टर? तो तुमने ऐसा किया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलो। ओह, क्या आपके पास एक बच्चा है? चलो इधर से जाओ। ओह, धन्यवाद। ओह, कितना प्यारा। ओह, इधर देखना भी मत, उसने अभी बहुत पानी पिया है। ओह, वो इतना कैसे पी सकता है? मुझे नहीं ऐसा लगता है। और यह क्या है? मछली के साथ तुम अंदर आई हो? क्लिनिक से बाहर निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। अरे नहीं, मैं गिर रही हूँ। क्या आप ठीक हैं? ओह, ये सब बस तुम्हारे एक्वेरियम की वजह से है। ओह, मुझे अपने चूहे से बहुत प्यार है और मुझे अपना कछुआ बहुत पसंद है। लड़कियों, प्लीज ध्यान दो कि आप जानवरों के साथ क्लिनिक नहीं जा सकते। तो आपके प्यारे कछुए को भी यहाँ छोड़ना होगा। और मेरे पास उनके लिए एक विशेष एक्वेरियम भी है। ओह, तुम यहाँ रहो। चलो अब जाओ। ओह, मैं भी तुम्हें छोड़ रही हूँ मेरे माउस जेरी। हालांकि वे मुझे बताने वाले कौन होते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहे। जेरी, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हें अपनी टोपी के नीचे रख दूँ? मैं जेरी को अच्छा महसूस कराने के लिए टोपी में डबल लाइनिंग भी बनाऊंगी। बस बढ़िया। और उसके घर का दरवाजा दुनिया में सबसे प्यारा होगा, लाल दिल के रूप में। हाँ, चलो अंदर जाओ। बढ़िया से। चलो अब अंदर चलते हैं। एक सेकंड रुको, आपकी टोपी के नीचे क्या है? कुछ नहीं है। चलो फिर अंदर आओ। हेलो, कुर्सी पर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मुझे दांतों में दर्द है और सामान्य रूप से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। आमतौर पर दांतों की ऐसी दिक्कत के साथ जानवर नहीं आते हैं। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों नहीं बोल पा रही हो। चलो अब तुम यहाँ से निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। रुको, वह तुम्हारे हाथ में क्या है? खरगोश जैसा दिख रहा है। बेशक वह बहुत प्यारा है, लेकिन तुम जानवरों के साथ हमारे यहाँ नहीं आ सकती। अनुमति नहीं है तो मुझे किटी के साथ क्या करना चाहिए? हमें इसके बैग को कहीं छिपाने की जरूरत है। ठीक है, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं इसे हुडी के नीचे पेट की तरह पहनूंगी, तब कोई भी अनुमान नहीं लगाएगा कि सच्ची में क्या है। हाँ, तैयार। मुझे लगता है अच्छा आइडिया है। रुको, वाह, आपको बच्चा होने वाला है। तो चलो चलो अंदर जाओ, खुशी की बात है। माफ करो, मैंने तुरंत ध्यान नहीं दिया कि आप प्रेग्नेंट है। कुर्सी पर बैठ जाओ आराम से, जिस तरह से आपको ठीक महसूस हो रहा है। बैठ जाओ। अरे मैंने किया। किटी, तुम बाहर निकल सकती हो। अब तुम सुरक्षित हो और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे तुमसे कितना प्यार है। ठीक है, मैं सब तैयार कर लिया है। क्या आपने भी वह सुना? चुप रहो। आपने क्या सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। किटी चुप रहो। तुम कहाँ गए? तो ये मेरी कल्पना नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा तुम्हें बच्चा होने वाला है और तुमने मुझे बेशर्मी से धोखा दिया। यहाँ से निकल जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई जांच करेगा। मुझे बस ये दिखाना होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ।
यहाँ रुक जाओ। क्या आप बास्केटबॉल खेलते हैं? मैंने भी अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दिया। मेरे पास एक मेडल भी है। मुझे भी गेंद दो। नहीं, मैं नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? उसने मुझे पकड़ लिया। केवल एक चीज बची है, भागो। ओह रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। ओह वाह, क्या स्पीड है। तुम क्यों दौड़ रहे थे? चलो बैठ जाओ। अब हम दांतों को देखेंगे। ओह हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम क्विंटन स्मिथ हो। मैंने कल ही टीवी पर तुम्हारा खेल देखा था। प्लीज मेरे लिए फोटो पर साइन करो। फोटो पर साइन? यह आसान है। वाह, मैं तो फेमस हो गया हूँ। मुझे धन्यवाद मत देना। ओह धन्यवाद। और रुको डॉक्टर, वो कुछ छिपा रहा है। वो गेंद को नहीं दे रहा है। अब इसे वापस दे दो। मैं सच्ची कह रही हूँ। जरूर यहाँ कुछ है। ओ ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। धन्यवाद। ओह, और मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा। कितना बुरा। ऐसा लगता है कि इस अस्पताल में जानवरों की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ईयरविक को नहीं छोड़ सकती। जब तक नर्स तस्वीरें लेने में व्यस्त है, मुझे लगता है कि मैं चुपचाप अपने लिए एक सफेद कोट ले लेती हूँ। मुझे लगता है कि उनके पास अपने कर्मचारियों के लिए कोई सवाल नहीं होंगे। बस मैं ये ले लेती हूँ और मैं इस फर्स्ट एड किट में ईयरविक छिपाऊंगी। शानदार योजना है। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फोन दूर रखो। मैंने कर लिया। खैर कोई बात नहीं। ओह हाँ, मेरा आइडिया काम कर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे साथ मेरा दोस्त है। वाह। गुड आफ्टरनून। क्या आप इलाज शुरू कर रही हैं? नैन्सी, हाय। क्या आप फिर से फोन पर हैं? नहीं, यह सिर्फ आपको लग रहा था। अच्छी बात है। डॉक्टर पहले से ही जगह पर है। मैं थोड़ा लेट हो गया था। ओ, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे ऑफिस में खरगोश क्यों है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम खुद जाओगी या मुझे बाहर निकालना होगा? ओ, मैं जा रही हूँ। एक मिनट। अगला। ओ, ये मैं हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। रुको, किताब खोलो। मुझे पता है कि अंदर क्या है। अब बस ये किताब है। हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा था। हैमस्टर, जाहिर है बहुत प्यारा है, लेकिन आप जानवरों को हमारे अस्पताल में नहीं ला सकती हैं। तो मैं उसे एक पिंजरे में रखूंगी और तब तक के लिए तुम अंदर जा सकती हो। या लो। अरे नहीं। और मैं क्या करूंगी? मेरे माइकल कॉकरोच के साथ मैं क्या करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक योजना है। सबसे पहले मुझे विटामिन का एक जार चोरी करना होगा। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं हर समय निंजा फिल्में देखती हूँ। किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाएगा। और यह रहा। खैर, अब मैं माइकल को इस जार में डाल सकती हूँ विटामिन के साथ। वह निश्चित रूप से मुझे जाने देंगी। हाँ, चलो विटामिन को खाली किया और अपना कॉकरोच इसमें डाल दिया। बढ़िया, ढक्कन बंद। और अब मैं अंदर जा सकती हूँ। हाँ, ये। अच्छा रुको, तुम्हारे जार में क्या है? विटामिन्स? अच्छा ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। चलो अंदर जाओ। ओह या, मुझे लगता है मैं एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। बस थोड़ा सा बचा है। ओह हेलो, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। बैठ जाओ। चलो अब शुरू करते। माइकल, क्या तुम वहाँ ठीक हो? हम पहले से आ गए हैं। मैं तुम्हें कुछ सेकंड के लिए बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, ये अब लंबा नहीं होगा। अब मैं अपने दांत ठीक करवाऊंगी और फिर घर चले जाएंगे। वो कहाँ है? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं बस जल्दी में हूँ। हाँ, मैं कुछ खोज रहा हूँ। विटामिन या अच्छाई की तुम्हारे पास है, उन्हें मुझे दे दो। नहीं, क्या आप श्योर हैं? आप उसके बिना काम नहीं कर सकते? अजीब, और सभी विटामिन कहाँ है? जार खाली क्यों है? ओह, यह बिल्कुल खाली नहीं है। तुमने यहाँ किसे लाया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ से बाहर निकलो। ओह, कोई बात नहीं, बस माइकल को वापस दे दो, वो मेरा दोस्त है। अरे बदमाश, मुझे अपना फोन दे दो। उधर ध्यान दो। सबसे पहले मुझे यह अद्भुत डोनट चाहिए। क्या डोनट? मैं समझ गई। डोनट आसान है। हाँ, बस एक सेकंड में गूगल करूँगा। ए दादी, झांको मार। जब मैं मैकडॉनल्ड से ऑर्डर कर सकता हूँ तो कुछ क्यों बनाए? ओह, यहाँ मेरे डोनट है।
आओ इसे देखे। वाह, बढ़िया, मेरा काम हो गया। अब मैं अपने फोन पर आराम से गेम खेलूंगा। अब मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे अलग अलग फ्लेवर वाले बहुत सारे फैंटा की जरूरत होगी। अब मैं इन्हें ग्लासों में डालूंगी, गाढ़ा करने वाला इंग्रेडिएंट डालूंगी और अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इसके बाद हमें डोनट के आकार के सांचों की जरूरत होगी। हमारा लेमनेड लेंगे और इसे इन सांचों में डालेंगे, संभल कर ताकि कुछ भी न गिरे, और उन्हें जमने दे। सब कुछ तैयार है। अब सावधानी से हमारे डोनट्स को सांचों से बाहर निकालेंगे, उन्हें प्लेट पर रखेंगे और मीठे स्प्रिंकल से सजाएंगे। बस हमारे डोनट्स तैयार हैं। अरे आलसी, देखो उसने क्या किया है। आखिर देखते हैं मेरा कैसा है। क्या खुशबू है। उन्हें चॉकलेट में डुबाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुद इसे खा सकती हूँ। लेकिन तुम नहीं खा सकते। मुझे इसे अपने पोती के लिए बचा कर रखना है। मैं स्प्रिंकल्स के बारे में तो भूल ही गई थी। बाजार से खरीद कर लाए हुए में केमिकल भरे हुए होते हैं। मैं अखरोट लेना पसंद करूंगी, उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। हमारे डोनट्स के लिए बढ़िया और हेल्दी डेकोरेशन तैयार है। अब स्ट्रॉबेरी। अच्छा ठीक है, एक ले लो, बस इसे हिलाओ मत। चलो एक स्ट्रॉबेरी लेते हैं, इसे सावधानी से काटते हैं और इसे हमारे डोनट्स के ऊपर रख देते हैं। वाह, बेकार है दादी। माइक, तुम कुछ करने वाले हो या नहीं? तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे क्यों खा रहे हो? ओह नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। मैं एक चॉकलेट बार लूंगा। मुझे इसे पिघलाना है। ये बस, इसे इसके ऊपर डाल देता हूँ। हमें बहुत सारे चॉकलेट चाहिए। अब मैं इसमें चीनी छिड़कूंगा। चीनी कभी ज्यादा नहीं होता है। यह जितनी मीठी होगी उतनी स्वादिष्ट होगी। अब मेरी फेवरेट कुकीज ओरियो। मुझे सिर्फ एक की जरूरत होगी। एक टुकड़ा यहाँ लगा देता हूँ और उससे मुंह बनाऊंगा। और इसे सुंदर बनाने के लिए लाल रंग से इसका आउटलाइन बनाऊंगा। बिना दांतों के मुंह कैसा होगा? इसके लिए हमें थोड़ा सफेद रंग चाहिए होगा। फाइनल टच और हमारा हगी वगी डोनट तैयार है। वाह बेटा, तुम कितने जुगाड़ी हो। शाबाश। चलो निकोल, इसे चक्कर बताओ। वाह, इतनी सारी सुंदर डेजर्ट। जरा देखो, ये मजेदार चश्मे की तरह दिखते हैं। मुझे उम्मीद है इनका स्वाद भी उतना ही बढ़िया होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे अभी रख दूंगी, बाद में पूरा खत्म करूंगी। अरे वाह दादी, ये कितने सुंदर है। डोनट्स बहुत बढ़िया है, बहुत छोटे हैं, रिंग्स की तरह। मैं उन्हें एक साथ ट्राई करूंगी। इस तरह से उनका स्वाद ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। और अब यह आखिरी डोनट बचा है। यह कितना दिलचस्प लग रहा है, बिल्कुल असली मॉन्स्टर की तरह। वाह, कितना मीठा और स्वादिष्ट। सबका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे एक विनर चुनना होगा। चुनना वाकई बहुत मुश्किल है। गिनती से तय करती हूँ। और माइक जीत गया। वाह, मैं जीत गया। देखो, मैं एक असली शेफ हूँ। चलो देखते हैं कि अब हमें क्या पकाना है। इस बार मैं कुछ आइसक्रीम के मजे लेना चाहती हूँ। अच्छा, यह मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे तरबूज की जरूरत होगी। मुझे ऊपर से काटना होगा ताकि मैं ब्लेंडर को इसमें डाल सकूं और सब कुछ मिला सकूं। ये रहा मेरा ब्लेंडर। इसे तरबूज के अंदर डालती हूँ और इसके पल्प तैयार करती हूँ। बस अब मुझे नींबू की जरूरत होगी। थोड़ा सा रस मिलाना है, लेकिन ध्यान रखिए हमारी आंखों में ना जाए। ओह, तुमने ये क्या किया शैतान। दादी रुको, हम आपकी मदद करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास हमेशा ऐसे मामलों के लिए पट्टी होती है। अब यह ठीक है। और मैं एक आंख से भी खाना बना सकती हूँ, इसलिए सावधान रहना। हाँ, हमें अपना ध्यान अपने काम पर रखना चाहिए। मुझे अपनी स्मूदी में थोड़ी चीनी डालकर मिलाना है और अब इसे जमाना है। और मेरे पास इसके लिए स्प्रे भी है। और अब बारी है मेरे फेवरेट गमी बेयर की। मुझे बचपन से ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ गमी बेयर की जरूरत नहीं है,
अब हम उन्हें अच्छी तरह गर्म करेंगे ताकि ये पिघल जाए। कुछ सेकंड और यह हो जाएगा। हमें यही चाहिए था। अब हम अपनी जेली को कागज पर डालते हैं। हमें इसे एक आकार देना है और इसे जमने देना है। यह तैयार हो गया। अब हमारे पास एक बढ़िया आइसक्रीम बाउल है। बेटा देखो वो क्या कर रही है। ओ दादी, आपने मुझे डरा दिया। आप इस पट्टी में पायरेट जैसी लग रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी गमी आई कहाँ है? मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूँ ताकि आई बनी रहे। वाह दादी, आप कमाल की लग रही है। ओह धन्यवाद माइक, तुम बहुत क्रिएटिव हो। और मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। अब मैं आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल करके हमारी जमी हुई स्मूदी को गमी कैंडी की प्लेट पर डालने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि एक मास्टरपीस है। बस अब फिनिशिंग टच बाकी है। आइसक्रीम में सोना गायब है, इसे ठीक करने की जरूरत है। सुनहरी डेजर्ट तैयार है। सावधान रहे कि इसे अपनी उंगलियों से ना खाएं। दादी, आपने मुझे डरा दिया। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। आइए देखिए कि मेरे पास क्या है। मोजा, यह कहाँ से आ गया? ओह, यह मेरा नहीं है, किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा है। लेकिन मुझे इस चिप्स और स्कीटल्स की जरूरत होगी। चलो स्कीटल्स से शुरू करते हैं। मुझे सभी कैंडीज को रंग के अनुसार छांटना है और इसे जल्दी करने के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। सब कुछ तैयार है। अब मुझे उन्हें ब्लेंडर में फेंटना है। एक रंग के स्कीटल्स को अलग अलग लेयर उन्हें ब्लेंडर में डालें, पूरे स्पीड में चालू करें और इसे पीस ले। चलो सब कुछ धीरे धीरे करते ताकि रंग आपस में ना मिले। अब इन सब स्कीटल्स को कप में डाल देता हूँ। अब मैं बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम लूंगा और इसे सभी कंटेनर में डालूंगा और अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। अब हमारे पास कुछ सुंदर रंग बिरंगी लिक्विड है। हमें अपने मिक्सचर को डालने के लिए बढ़िया कंटेनर की जरूरत है। ये चिप्स जार एकदम सही रहेगा। कप की सभी इंग्रेडिएंट को एक एक करके उसमें डालें और इसे खाने में आसान बनाने के लिए इसमें एक आइसक्रीम स्टिक डालेंगे। सब कुछ तैयार है। दादी उठो, देखो मैंने क्या बनाया है। मैं सो गई थी। हाँ, दही। दही ही वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। इसे ब्लेंडर में डालें। चीनी जरूर डालेंगे। अब बारी है हरी सब्जियों की। शायद हमें उनकी भी जरूरत पड़े। मैं उन्हें बाकी सभी चीजों के साथ डाल देती हूँ। ब्लेंडर चालू करें। वाह, कितनी खूबसूरती से रंग बदलकर हरा हो गया है। तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब कुछ केवल हेल्दी है। खुशबू बढ़िया है। आइसक्रीम एकदम सही बनेगी। अब सब कुछ सांचों में डालना है और लकड़ी की स्टिक को नहीं भूल सकते। अब हमें सब कुछ फ्रीज में रखना है और आइसक्रीम को जमने देना है। और जब तक ये जम रही है मैं सोचूंगी कि स्ट्रॉबेरी के साथ क्या करना है। और मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया। चलो बच्चों, दादी को जाने दो। मुझे तुरंत एक और महत्वपूर्ण चीज ढूंढने की जरूरत है। बस लेने के लिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे टैक्सी ले लेनी चाहिए थे। मुझे बस की सवारी करना बहुत पसंद है। यहाँ के लोग हमेशा बहुत मिलनसार होते हैं। लगता है अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं बाकी रास्ता पैदल ही तय करूँगी। ओह, यह कौन है? यहाँ से चले जाओ। ये अच्छा है। शहद लेने आई दादी से कभी बहस मत करना। और यहाँ मधुमक्खी का छत्ता है। इसमें वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। वाह, अब मैं वापस जा सकती हूँ। मुझे जगह दो। दादी वापस आ गई है। वे शहद लेकर आई है। अब यह फाइनल टच देने के लिए तैयार है। शहद को ग्लास में डालें और स्ट्रॉबेरी के साथ मिलाएं। फ्रीज में रखी आइसक्रीम जम चुकी है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। ये बहुत बढ़िया बनी है। अब हम आइसक्रीम को शहद स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर में पूरी तरह से डुबोकर एक बढ़िया स्वादिष्ट ऊपरी परत बनाते हैं। यह तैयार है। वाह, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। वाह, कितना दिलचस्प है। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे अभी ट्राई करके देखती हूँ। ओह, ये कितनी गंदी चीज है। मानो मैंने कागज का टुकड़ा खा लिया हो। मैं इसे और नहीं खाना चाहती। और यह एक बहुत ही सुंदर ट्रीट है। बहुत प्यारा लग रहा है और इसका रंग मेरी ड्रेस से मेल खाता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आपने बहुत अच्छा किया है। और यह कैसा अजीब सा जार है। ये चिप्स जैसा दिख रहा है, लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं कहा था। मुझे समझ आ गया। मुझे यह पसंद है। ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल रेनबो की तरह। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है।
माइक फिर से जीता। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह शेफ कौन है। वाह, अच्छा किया बेटा। अरे चलो उधर ध्यान दो और सुनो। और अब मुझे बर्थडे केक चाहिए। ठीक है, हम तैयार हैं। बिल्कुल, सब लोग हट जाओ। दादी अब खाना बनाने जा रही है। मुझे आटा चाहिए, ढेर सारा आटा और थोड़ा दूध, चीनी और मक्खन का एक छोटा टुकड़ा। अब सब अच्छी तरह से फेंटेंगे। देखो, तुम दोनों हाथों से फेंट सकती हो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आटा कैसे फेंटते हैं। अपनी पसंद का मोड चालू करें। क्या दादी, उसे जीतना नहीं चाहिए, जल्दी करो। आपको लगता है कि यह तेज है? ये देखिए। ओ दादी, चलो जल्दी करो दादी। ओ, नहीं, लगता है कि दादी को शॉर्ट सर्किट हो गया है। और मेरा बैटर तैयार है। मैं इसे घास सांचे में डालूंगी और ओवन में रख दूंगी। चलो टाइम सेट कर देती हूँ। वाह, वापस आ गई है। अब देखो मेरे पास क्या है। अब मैं दिल के आकार में सबसे स्वादिष्ट वॉफल बेक करूंगी। बैटर को वॉफल मेकर में डालेंगे और इसे बंद कर देंगे। और अब हमारे वॉफल तैयार है। और जैम के बिना वॉफल कैसा रहेगा? एक बड़ा चम्मच ले। जैम के लिए कोई कंजूसी नहीं, इसे बहुत सारा डालेंगे। अब इसे वॉफल पर सावधानी से फैलाएंगे और बाकी वॉफल को ऊपर रखेंगे। और ऊपर जैम डालना नहीं भूलना है, पर कुछ कमी है। हाँ बिल्कुल, व्हिप क्रीम केक को बहुत सुंदर और स्वादिष्ट बना देगी। ओह, मेरी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। मैं फिर से कुछ भूल गई हूँ। मुझे याद आ गया। अब दादी को जाने दो। पड़ोस के बगीचे से आए हुए बेरीज हमेशा स्वादिष्ट होते हैं, बहुत बढ़िया और सुगंधित। मैं कुछ ले लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कोई नाराज नहीं होगा। अरे मेरी जगह से हटो। मैं अपने बेरीज सीधे क्रीम पर रखूंगी। यहाँ, यहाँ और इधर। और अब मैं ऊपर से थोड़ी पाउडर चीनी छिड़कूंगी। वाह, अब मेरा केक तैयार है। दादी, आपने बहुत अच्छा केक बनाया है। धन्यवाद बेटा। तुम गंदे हो गए हो। लाओ, मैं तुम्हारा मुंह पोंछ दूं। इधर आओ और हिलो मत, दादी अब सब कुछ पोंछ देगी। लगता है समय खत्म हो गया है। अब हमारे स्पंज केक को बाहर निकालने का समय आ गया है। इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। बेटा, थोड़ा दादी को भी दो। ओह लालची। हमने अपना स्पॉन्ज केक टेबल पर रखा। अब हम इसे काटेंगे। सावधानी से काटना है ताकि खुद की उंगली न काट ले। और अब हमें क्रीम की जरूरत है। इसे नीचे के केक पर लगाते हैं और ऊपर एक नया केक डालते हैं और क्रीम डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सोख ले। फिर केक को चारों तरफ क्रीम से कोट करेंगे और इसे चारों तरफ फैलाएंगे। और जब केक तैयार हो जाता है तो उसे सजाने की भी जरूरत होती है। मैं हवा बबल लूंगी और उसमें केक लपेटूंगी। और केक के ऊपर मैं कुछ रंग बिरंगे गमीज के टुकड़े लगाऊंगी। केक तैयार है और यह पक्का सबसे सुंदर और स्वादिष्ट होगा। ओह माइक, तुम्हारा केक कहाँ है? अरे नहीं, मुझे केक बनाने का समय ही नहीं मिला। लगता है यह एक दिलचस्प रेसिपी है। बहुत बढ़िया रेसिपी। वाह, अच्छा है। मैं अब जल्दी से सब कुछ तैयार कर लूंगा। मेरे पास थोड़ा न्यूटेला भी बचा है। और मुझे 1 चम्मच आटा, 1 अंडा और थोड़ा दूध भी चाहिए। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है और इस मिक्सचर को माइक्रोवेव में रखना है। और तब तक इंतजार करेंगे जब तक सब कुछ उबल ना जाए। और या बस थोड़ी देर और। ओहो, ये हो गया। अब इस जार को बाहर निकालेंगे। ओ सावधान, ये बहुत गर्म है। मेरे पास सब कुछ तैयार है और आप लोग चिंता कर रहे थे। वाह, ये क्या है? बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे इसे ट्राई करना है। वैसे मुझे चम्मच की जरूरत नहीं है। वाह, इसका स्वाद अच्छा है, बुरा नहीं है। और अब आगे, ये कितना खूबसूरत है। यह अद्भुत लग रहा है। चलो जल्दी से इस मास्टरपीस को चख कर देखें। बहुत स्वादिष्ट क्रीम है और ये बहुत अच्छा है। दादी, आपने बहुत अच्छा किया है।
ओहो, कितना बड़ा और सुंदर केक है और यह सब मेरे लिए है। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, च्युइंगम वाला केक, ये कमाल का है। बेशक ये सबसे अच्छा केक है। क्या? अब जाओ उधर जाकर बैठो। बेटा, दादी को दिखाओ कि वे इंटरनेट पर क्या दिखा रहे हैं। यहाँ गड़बड़ी करना बंद करो। सच में खिलवाड़ मत करो। मुझे एक कॉकटेल चाहिए। कॉकटेल? आसान, मेरे पास लगभग सब कुछ तैयार है। मुझे दखल देने की जरूरत नहीं है और यहाँ कॉकटेल होगा। मुझे बहुत सी रेसिपी पता है और मैं सबसे अलग कॉकटेल बनाऊंगा। और केवल एक कॉकटेल नहीं, पहले मैं कुछ स्वादिष्ट लॉलीपॉप बनाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ रंगीन सिरप चाहिए। अब आगे हमें उबलते पानी में अधिक चीनी डालने की जरूरत है। थोड़ी देर इंतजार करें और फिर तैयार घोल को सिरप में डालें। अब सबसे कठिन, हमें स्टिक लेने की जरूरत है। उन्हें विशेष क्लॉथ पिन के साथ लगाना है, फिर इसे तैयार लिक्विड में डुबाना है। यह ध्यान देना होगा कि स्टिक ग्लास के तल को ना छुए। अब केवल इंतजार करना बचा है। लड़कियों, जब यह तैयार हो जाए तो मुझे जगा देना। अच्छा ठीक है। सुनिए दादाजी, प्लीज मुझे एक स्ट्रॉबेरी दीजिए। हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं, शेफ सामन था। यहाँ तुम्हारी स्ट्रॉबेरी है। एमा, चिल्लाओ मत, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बेहतर है दखल अंदाजी ना करें और मैं एक कॉकटेल तैयार करना जारी रखूंगी। इसमें क्रश्ड स्ट्रॉबेरी और स्प्राइट शामिल होंगे। जरूरी बात यह है कि सब अच्छी तरह से मिलाना है। कॉकटेल की पहली परत तैयार है और अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कटे हुए आम और बर्फ चाहिए। यह सब भी एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से क्रश्ड होना चाहिए और दूसरी परत के लिए एक ग्लास में डालना चाहिए और तीसरी परत नीली होगी जो बेरी से बनी होगी। अब बस नींबू के साथ कॉकटेल को सजाना है। यह क्या है? अपना अलार्म बंद करें, यह डरावना है। लड़कियों, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी जोर से होगा, पर देखो मैं कामयाब रहा। मैं खुद से लॉलीपॉप बनाने में सक्षम रहा। अब उनसे सीधे कॉकटेल बनाने का समय आ गया है। सबसे पहले ग्लास के किनारों को पाउडर चीनी से कोट करना है और फिर लॉलीपॉप को ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालें। टाडाम! कॉकटेल तैयार है। एमा, तुमने अभी तक अपना कॉकटेल नहीं बनाया है। चलो करो। हाँ, मुझे जल्दी करने की जरूरत है। ग्लास जितना बड़ा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा कैंडीज आ सकती हैं। पहले गमीज और फिर स्किटल्स डालते हैं और फिर बर्फ। कॉकटेल का आधार यह बेरी फैंटा होगा। वैसे यह मेरा फेवरेट है। और सजावट के लिए कुछ और गमी कैंडीज। अगर इन्हें समुद्री जीवन की तरह डेकोरेट किया जाए तो यह और भी कूल होगा। जेन, हम सब तैयार हैं। विनर चुनने का समय आ गया है। वाह, सभी कॉकटेल बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। चलो एमा से शुरू करते हैं। इसमें गमीज भी है। कूल, मुझे पसंद आया। आइए देखें कि शेफ ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। कुछ अलग सा, लेकिन मैं और की उम्मीद कर रही थी। अब सिर्फ प्रोफेसर का यह रासायनिक मिश्रण ही बचा है। मुझे आशा है यह कोई जहर नहीं होगा। यह तो कमाल का है। हाँ? क्या सच में? और कौन जीतता है? बेशक आप। मैंने इससे बेहतर कॉकटेल कभी नहीं चखा है। ये मुझे पता था मेरा वैज्ञानिक ज्ञान मदद करेगा। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए आइसक्रीम बनाएं। मुझे इस सिरप का स्वाद चखना है। क्या कर रहे हो? आइसक्रीम? तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं कहा? आसानी से तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। कहाँ से शुरू करें? शायद मैं पहले आइसक्रीम के गोले खुद बना लूंगा, सभी केमिस्ट्री के साथ। इसके बाद चॉकलेट सिरप आता है। एक कंटेनर में मैं बॉल्स और यह डालूंगा और थोड़े से रंगीन स्प्रिंकल्स भी बुरा नहीं लगेगा। जितना ज्यादा उतना स्वादिष्ट। हाँ, लेकिन किसी चीज की कमी है। स्किटल्स। यह सही रहेगा। इसके बारे में सोचो भी मत। ये कैंडीज लो। धन्यवाद। इसके साथ यह और भी अच्छा रहेगा। मुझे टूथपिक्स पर कैंडीज चिपकाने की जरूरत है। फिर उनमें से आइसक्रीम को डेकोरेट करूंगा। बिल्कुल, मैं भी स्किटल्स को आइसक्रीम टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ
और मैं फैंटा से आइसक्रीम बना लूंगी। प्रत्येक आइसक्रीम का एक विशेष स्वाद होगा और आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने की जरूरत है ताकि यह जल्दी से जम जाए। शेफ, तुम क्या बना रही हो? मैं अभी आइसक्रीम का काम कर रही हूँ। मैंने व्हाइट चॉकलेट को सॉस पैन में पिघलाकर काम शुरू किया है। इसके बाद मुझे रंगों को चॉकलेट में डालने की जरूरत है। फिर सब कुछ अच्छी तरह मिला लेना है। इसके बाद गुब्बारे को चॉकलेट में डुबाना है। चलो इसे अभी करेंगे। बलून फुलाया और इसे इसमें डिप किया। वह क्या कर रही है? वह कहाँ जा रही है? मिल गया। मुझे बस अपना गुब्बारा वहाँ डालना है। मैं केक पर आइसक्रीम परोसूंगी। देखो कितना सुंदर है। एमा, मुझे अब रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। वह फिर से तुम्हारा है। अब कारमेल सिरप को गर्म करने की जरूरत है। इसके साथ मेरी डिश और भी खूबसूरत हो जाएगी। और आइसक्रीम को चॉकलेट कैप से ढक दे। मेरी डिश को बेरीज से सजाना भी अच्छा रहेगा और चॉकलेट के ऊपर गर्म कारमेल सिरप डालें। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या ईर्ष्या हो रही है? एमा, तुम्हारा जमा हुआ सोडा जल्दी खाने लायक नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, मेरी आइसक्रीम भी तैयार है। देखो, ये बहुत अच्छा निकला। 3 फ्रूटी आइस के रूप में। जेन, तुम कौन सी आइसक्रीम चुनोगी? वो अब हम पता लगाएंगे। एमा, तुम्हारी मास्टरपीस से शुरुआत करते हैं। स्वादिष्ट। मैंने बहुत कोशिश की। चलो आगे बढ़े। आगे देखिए कि इस बार प्रोफेसर ने क्या तैयार किया है। ये कैसा है? हाँ, स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत अच्छा, सुंदर। मैं खुश हूँ। लेकिन अभी भी मेरे सामने शेफ का मास्टरपीस इंतजार कर रहा है। सामंथा की डिश सबसे कूल लग रही है। वाह, इसका स्वाद भी सबसे बढ़िया है। यहाँ विजेता स्पष्ट है, सामंथा। इस बार मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कपकेक बनाएं। कपकेक? ठीक है। वैसे मैंने पहले कभी यह नहीं बनाया है, लेकिन साइंस का ज्ञान फिर से मेरी मदद करेगा। मैं अपने सोल्यूशन से केक के लिए बेस बनाऊंगा और क्रीम बनाने के लिए कोला मेरे लिए उपयोगी होगा। हमें बस इसे फ्लास्क में डालना है और मेरे अगले घोल के साथ मिलाना है। हाँ, ऐसे। वाह, यह मस्त है। सच है, मुझे पता नहीं कि यह खाने लायक है भी या नहीं। लेकिन तुम्हें यह मानना ही होगा कि मेरा कपकेक बहुत ही अलग और कूल दिख रहा है। देखो, इसे कहते हैं मास्टरपीस। लड़कियों, तुम कैसी हो? कैसा लग रहा है? तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैंने पहले ही कपकेक को ओवन में रख लिया है और मैंने अभी तक नहीं किया है। मेरे पास मोल्ड्स नहीं है। हालांकि कोला के कैन का उपयोग क्यों नहीं करते? अच्छा आइडिया है। मेरे कपकेक लगभग तैयार है। अब उन्हें एक बड़े केक के रूप में फैलाना होगा और ऊपर से क्रीम भी अच्छे से लगाना होगा। यह क्रीम मुख्य होगी और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रंगीन क्रीम होगी और उसकी वजह से मैं एक रंगीन हेयर स्टाइल बनाऊंगी। और फनी फेस के बारे में नहीं भूलना है। हाँ, इस तरह से। देखो ये कितना प्यारा बना है। ओह, मेरा कपकेक भी लगभग तैयार है। ओह, कितना गर्म, भयानक। ओह, उफ, बेशक यह ओवन से निकला हुआ कैन है। ओह, मैंने गलती से किया। वैसे मेरा ध्यान मत हटाओ। मुझे अभी भी कपकेक को व्हिप्ड क्रीम, रेड स्टार्स और हरीबो गमित से सजाना है। या कहे तो एक गमी हरीबो। मेरे पास और नहीं है। जेन, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? एमा, चलो तुम्हारे कपकेक से शुरू करते हैं। हम इसे स्ट्रॉ से भी पी सकते हैं। कूल। हाँ बिल्कुल, अच्छा आइडिया है। पर स्ट्रॉ से तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं इसे कांटे से खाऊंगी। चलो खाती हूँ। स्वादिष्ट। और प्रोफेसर ने मेरे लिए क्या बनाया है? क्या है यह?
मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यह स्वादिष्ट होगा। और सामंथा ने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किए हैं? लाजवाब! प्रोफेशनल कुकिंग की यह एक और जीत है। बिल्कुल, मैं शेफ हूँ, कोई ऐसी वैसी नहीं। लड़कियाँ केक सजाने की चुनौती में भाग लेंगी। प्रत्येक प्रतिभागी पहिया घुमाएंगे और जो उसके हिस्से में आएगा उसी से वो अपना केक सजाएंगी। वाह, लगता है जैसे ब्रिटनी लकी निकली। वो अपना केक आइसक्रीम के साथ सजाएगी। वाह, खैर अब तुम्हारी बारी है एन। आओ देखिए कि तुम्हारे साथ क्या होता है। ओह, तीखी मिर्च, क्या सच में? और इसे केक कैसे सजा सकते हैं? खैर, मैं क्या कर सकती हूँ एन, हमें इसका सामना करना होगा। वैसे सच कहूँ तो ये मिर्च इतनी खराब नहीं लग रहे हैं। मुख्य बात स्वाद के बारे में सोचना नहीं है। ओह, यह तो आग है। अब ब्रिटनी अपने केक को सजाना शुरू करती है। आइसक्रीम। क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? कमेंट्स में लिखें कि आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है। ब्रिटनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बॉल्स के साथ केक को बीच में सजाना शुरू करती है। कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? केला। अरे हाँ, कितनी अच्छी सुगंध है। और क्या स्वाद है। लगता है ये खत्म हो गया। और अब हम आइसक्रीम की एक और बकेट लेते हैं। यह यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और अधिक आइसक्रीम। एन मिर्च के साथ अपने केक को सजाना जारी रखती है। अरे यह क्या है? ओह, ब्रिटनी, तुम इतने विशाल आइसक्रीम टावर के साथ आकाश में चिड़ियों को भी आइसक्रीम खिला सकती हो। बहुत बढ़िया। एन, अपने केक से ध्यान मत हटाओ। इस बीच मैं अपने केक को खाना शुरू करती हूँ। ओह हाँ, ये कितना स्वादिष्ट है। आइसक्रीम का एक टुकड़ा, केक का एक टुकड़ा, बिल्कुल सही। एन, क्या तुम भी इसे खाना चाहती हो? बेशक, यहाँ तुम ये लो। यह सब मेरा है और तुम जाओ अपने केक का स्वाद लो। उफ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिर्च के साथ केक निश्चित रूप से ये इतना बुरा नहीं है। और यह एक और टुकड़ा, हाँ बिल्कुल बुरा नहीं है। ओह, ये ऐसा मानो ये तीखा। ओ नहीं, नहीं, मैं ऐसा केक नहीं खाऊंगी। तुम नियम तोड़ रही हो, यह सही नहीं है। अब हम तुम्हारी सजा का चुनाव करेंगे। अरे नहीं। ओह हाँ, चलो चलते हैं। टबैस्को सॉस, यह नहीं हो सकता। लेकिन एन का केक बहुत तीखा है। अब यह मेगा तीखा हो जाएगा। बेचारी एनी। और अब वो इसे कैसे खाएगी? ओह, यह केक इसके तीखेपन से जल रहा है। खैर, तुम्हें अभी भी इसे खाना पड़ेगा। चलो हिम्मत से काम लो, तुम कर सकती हो। चलो धीरे मत करो। ओह, चलो मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। अरे वाह, ऐसा लगता है कि ब्रिटनी ने एन की क्षमताओं को कम करके आंका। वह एक हीरो है। चलो बहुत ज्यादा नहीं बचा है। वाह, उसने यह कर लिया। शाबाश एन। ओह, ऐसा लग रहा है कि इस तीखे भोजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ध्यान रखना। ओह, अरे यह क्या हो रहा है? ओह, यह क्या? अरे नहीं, नहीं, मेरा केक नहीं। कोई डॉक्टर को बुलाओ या फिर फायर फाइटर को बुलाना ज्यादा अच्छा होगा। हमें तत्काल मदद की जरूरत है। एन, सावधान रहो। आउच। अच्छा, तो क्या तुम सभी सुरक्षित हो? ब्रिटनी, एन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें तीखे खाने से सावधान रहना चाहिए। ओह, और ब्रिटनी का केक बर्बाद हो गया है। खैर, उसके पास अभी भी थोड़ा सा बचा है। और थोड़ा, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। लड़कियां दूसरे टेस्ट के लिए तैयार है। तो ब्रिटनी, चलो पहिया घुमाओ। हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वसाबी कितना डरावना है। बिल्कुल भी मीठा नहीं है और केक को सजाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हालांकि शायद ब्रिटनी हमें यह गलत साबित कर दे। खैर, अब तुम्हारी बारी है। आशा करती हूँ कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ हो। ओह वाह, क्या किस्मत है। एक साथ 2 आइटम, चॉकलेट बार और न्यूटेला। कितना स्वादिष्ट है। खैर एन, तुम्हें शुरू करना चाहिए। पहले हम न्यूटेला लेते हैं। खैर, यहाँ अपने आप को बिना इसे खाए कैसे रोका जा सकता है? यह असंभव है। कितना मीठा है यह। ऐसा लगता है एन कुछ करने का सोच रही है। क्या? एक बिल्डर? तुम क्या कर रही हो एनी? ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट है। एन न्यूटेला और कैंडी बार का उपयोग करके अपने सपनों का केक बनाएगी। हम न्यूटेला लेते हैं और अब इस पर अच्छे से रोलर चलाते हैं ताकि चॉकलेट समान रूप से फैल जाए। बहुत बढ़िया काम। अब चलो एक टेप, इससे सब कुछ मापते हैं। इस तरह से।
चलो अब चॉकलेट बार की ओर चलते हैं। हम उन्हें पूरे केक पर इस तरह चिपकाएंगे और ऊपर से थोड़े और चॉकलेट बार। ओह वाह! अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। ब्रिटनी एन के केक को घूर रही है। ये तुम्हारे लिए अपना केक शुरू करने का समय है। वसाबी केक बिल्कुल नहीं। दिलचस्प है ना? ओह, यह बहुत है। किसी चीज की कमी है। लगता है ब्रिटनी के पास कोई आइडिया है। अरे क्या वो कुछ चोरी करने की कोशिश कर रही है? तुम क्या कर रही हो ब्रिटनी? ऐसे फावड़े के साथ काम करना वास्तव में आसान होगा। बढ़िया काम। अरे एना, तुम क्या कर रही हो? अब तुम बैठ जाओ। हाँ, उसने वसाबी खा लिया। तुम्हें अपने काम की जगह पर अधिक चौकस रहने की जरूरत है, खासकर लंच ब्रेक के दौरान। हाँ, एन को ज्यादा परेशान नहीं करना है। खैर ब्रिटनी, यह तुम्हारे लिए वसाबी का स्वाद लेने का समय है। बोन एपेटिट। चलो इसे खा कर देखो। Okay. ओह, खैर यह बहुत खराब है। एन के केक की तरह नहीं। ऐसा लगता है कि इसे ट्राई करने जा रही थी। कितना स्वादिष्ट टुकड़ा है। कुछ लोग इस तरह के केक को शेयर करना चाहेंगे। ब्रिटनी, तुम केवल अपने केक पर कुछ स्वादिष्ट कल्पना कर सकती हो। उदाहरण के लिए एन का केक। लड़कियों का खाना लगभग समाप्त हो गया है। ब्रिटनी के पास आखिरी टुकड़ा है। ओह, ये बहुत बेकार है। मुझे तुरंत कुछ स्वादिष्ट खाने की जरूरत है। मुझे माफ करना एन। ओह हाँ, यह अच्छा है। कुछ मुझे बता रहा है कि एन इसे ऐसे नहीं छोड़ेगी। तैयार हो जाओ ब्रिटनी, यह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सजा का पहिया। खैर इस बार क्या है? ओह, कच्चे अंडे। कितना भयानक है। लेकिन यह और भी बुरा हो सकता था। क्या सच में? शायद ब्रिटनी को बस धैर्य रखना है और सहना है। आउच! चेहरे पर एक सटीक हिट। लेकिन ऐसा लगता है एन को यह पसंद आया। ओह, अब ब्रिटनी के सिर पर अंडे की एक पूरी प्लेट है। कितना घिनौना है। हालांकि वसाबी केक के बाद शायद ये इतना डरावना नहीं है। तो अब हम तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इस बार लड़कियों का क्या इंतजार कर रहा है? अब हम पता लगाएंगे। तो एन, तुम्हें वहाँ क्या मिला है? वाह, खट्टा कैंडीज। ओह, वे बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन साथ ही मीठे। पर पता नहीं वे केक के साथ कैसे जाएंगे। अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। मुझे आशा है कि तुम इस बार लकी होगी। क्या बिल्ली का खाना? क्या यह कोई मजाक है? छी! कैट फूड के साथ एक केक आपके पालतू जानवर को खुश कर सकता है, लेकिन एक आदमी के लिए बहुत घिनौना है। ओह, यह क्यों नहीं खुल रहा है? चलो, ओह चलो। और एन को ऐसी कोई समस्या नहीं है। ओह, सावधान रहो ब्रिटनी, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। वाह, बस एन की कैंडी को देखो। इसे कहते हैं सुंदरता, और इसकी खुशबू कैट फूड से बेहतर है। ओह, मैं इसे तुरंत खाना चाहती हूँ। मैं एक ट्राई करूँगी। ओह, क्या? कूल। और मैं कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहती। इसे तो सूंघकर ही तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, यह केक को कैंडी से सजाने का समय है। वाह, बस इन चमकदार रंगों को देखो। निश्चित रूप से यह केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। सुपर, बहुत बढ़िया। एन, अब तुम इसे आजमा सकती हो। अरे ब्रिटनी, तुम्हारे पास वास्तव में अपना खुद का केक है। उस तरफ। ब्रिटनी, इतना कम डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसका एक पूरा बॉक्स है। हमें सब कुछ डालना होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, कैट फूड का एक पूरा पहाड़। और वो यह सब कैसे खाएगी? इस बीच एन अपने केक का आनंद ले रही है। इस स्पीड में तो जल्द ही उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें भी खाना शुरू करना होगा ब्रिटनी। चलो एक टुकड़े से शुरू करें। ये बहुत बेस्वाद है। अरे किटी, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम कुछ स्वादिष्ट खाना चाहती हो? शाबाश, तुम एक स्मार्ट लड़की हो। योजना बुरी नहीं है ब्रिटनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी अनुमति है। ओह, ऐसा लगता है कि एन ने बहुत अधिक खट्टी कैंडी खा ली है। सावधान। ऐसा लगता है कि एन ब्रिटनी के नए दोस्त के खिलाफ है। मुझे माफ करो, लेकिन यह खाना उसके लिए है। कितना बेस्वाद केक बेचारी ब्रिटनी के पास है, और लकी एन के पास कितना स्वादिष्ट है। वाह, एसिड अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। पता नहीं वो अच्छा महसूस कर रही है बुरा। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? वाह, मेरा मौका है। मिस्टर कैट, फिर से तुम्हारी बारी है। मुझे निराश मत करो। यह हुई ना बात। 1 2 3। ओह, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही थी? हाँ, मुझे लगता है कि एन ने देखा है कि ब्रिटनी फेयर नहीं खेल रही थी, और अब यह पनिशमेंट व्हील घुमाने का समय है। इसे स्पिन करो ब्रिटनी। अब हम पता लगाएंगे कि क्या मिलने वाला है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी सजा में सबसे भयानक और डरावना केक। चेहरे पर
चिंता मत करो ब्रिटनी, कम से कम मिस्टर कैट ने ज्यादातर खाना खा लिया है ना? सच में इतनी छोटी बोतल? उफ, मेरे पास जेली की एक सामान्य बोतल है, मैं खुश हूँ। ये मेरे पास हबा बबा फ्लेवर वाली बड़ी बोतल है, कमाल है। तुमने कभी ऐसी देखी है? हाँ, जेन के पास सबसे छोटी बोतल है। माइक, मेरे ट्रीट को छूने की हिम्मत मत करना, यह मेरी है, मैं इसे खाऊंगी। वाह, यह कितना स्वादिष्ट है। और ये च्युइंगम में बदल जाता है। बढ़िया। माइक, अब तुम चलो। हाँ बिल्कुल, चलो इसे खोलते हैं। अब इसे निचोड़ते हैं। वाह, कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। यम्मी, मुझे और चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं पूरी बोतल पीना चाहता हूँ। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं चखा है। क्या? बस इतना ही था? मैंने आखिरी बूंद तक निचोड़ ली। अब बोतल को अलविदा कहना होगा। अरे, बोतल मेरे हाथ से चिपक गई। ओह माइक, तुमने क्या किया? तुम्हारी चिपचिपी बोतल मेरे बालों में चिपक गई है। ओह माय गॉड, मैं इसे कैसे निकालूं? मेरे बाल! मैं इसे फिर से ठीक कर देता हूँ। ये रहा। मेरी चोटी वापस आ गई। बढ़िया। माइक, अगर तुम और तुम्हारी चिपचिपी बोतल नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, तुम बहुत मजेदार हो। मैं बबल गम से एक बबल फुलाने वाला हूँ। देखो ये कितना बड़ा है। फट गया, लेकिन ये मजेदार था। ब्रिटनी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो बोतल खोलते हैं और मैं भी जेली निचोड़ती हूँ। ओह, ये काम नहीं कर रहा है। चलो निकलो। आउच! उप्स, मुझे माफ करना। तुम कितनी बदबू मार रही हो। उप्स, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं अभी एक हेलीकॉप्टर बुलाती हूँ, वो पक्का से मेरी बोतल पलट सकता है। हेलो, मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए तुरंत। और ये रहा, रस्सी दो। मैं इसे बोतल के चारों ओर बांध दूंगी। बढ़िया। और अब हम बोतल को एक घेरे में बांधते हैं और इसे उठा सकते हो। वाह, मेरी बड़ी बोतल को हेलीकॉप्टर ने आसमान में उठा लिया। वाह, अब तुम्हें इसे मेरे मुंह में डालना होगा। ये मेरी स्वादिष्ट जेली। कितनी मीठी और यमी है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। दोस्तों, यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मेरे हाथों में भी बचा हुआ है। पक्का उसका स्क्रू ढीला है। क्या? प्रिंगल्स का इतना छोटा कैन? सच में? अजीब है। और तुम्हारे पास क्या है? और मैं बहुत लकी हूँ। बढ़िया। और ब्रिटनी को देखो, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रिंगल्स कैन है। ये बहुत अच्छा है। मुझसे जलो मत। जेन, अब तुम शुरू कर रही हो। ठीक है। हाँ, मेरे पास फिर से सबसे छोटा पैकेज है, लेकिन इसमें अभी भी एक चॉकलेट प्रिंगल्स है। क्या केवल एक? ये काफी नहीं है, शायद और भी हो। नहीं, ये बहुत बुरा है। चलो, जो मेरे पास है उसे ही ट्राई करती हूँ। पर ये बहुत कम है, पर ये स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने सब खा लिया, अब माइक की बारी है। क्या सच में? चलो मैं शुरू करता हूँ। इसे खोलो और बाहर निकालो। चॉकलेट चिप्स कमाल के हैं। ये मेरा पहला बाइट है, लेकिन ये सच में शानदार है। चॉकलेट चिप्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे एक चाहिए। अरे माइक, शेयर नहीं कर रहा है। लड़कियों, तुम अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगी। अरे मेरा हाथ अटक गया है। मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जरूर। नहीं नहीं, इससे नहीं। ठीक है, जैसा तुम कहो। लाओ, मैं तुम्हारा हाथ खींचती हूँ। मैं भी मदद करती हूँ। यह काम कर गया। दोनों गिर गए, लेकिन मैं इसे खा सकती हूँ। मेरा सिर घूम रहा है। मेरा प्रिंगल्स कैन कहाँ है? अरे नहीं, जेन, तुमने इसे खत्म कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ब्रिटनी, अब तुम चलो। सच्ची? ये चलो देखते हैं। इसे खोलते हैं, ढक्कन की जरूरत नहीं है। मैं इसे नहीं पकड़ पा रही। चिप्स कैसे निकालूं? बिल्कुल, मैं कैन को पलट दूंगी। अब मेरे सारे प्रिंगल्स गिर गए हैं। बढ़िया। वाह, मेरे पास चॉकलेट चिप्स का पूरा पहाड़ है। कितना अच्छा। वे इतने बड़े हैं। जरा इस विशाल टुकड़े को देखो, वो मेरे सिर के साइज की है। वाह, चलो ट्राई करती हूँ। कितना स्वादिष्ट।
चिप्स वाकई सुपर चॉकलेटी और बहुत स्वादिष्ट है। चलो आगे बढ़ती हूँ और खाती हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक बड़ा ग्लास चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। ध्यान से देखना। बड़े चिप्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और सब कुछ एक बड़े ग्लास में डाल देते हैं। इसे चिप्स के टुकड़ों से पूरी तरह भरना होगा। हाँ, ऐसे। बढ़िया। और अब मजेदार चीज देखना। सब कुछ पिघलाना होगा। हाँ, ये मजेदार होगा। दोस्तों, तुम्हें पीछे हटना होगा। अब मैं अपने फ्लेम गन से चॉकलेट चिप्स पिघलाऊंगी। ये कितना बढ़िया। अब मेरे पास पिघली हुई चॉकलेट का एक बड़ा ग्लास है। कमाल है। अब इसे हटा देती हूँ और अब इसे ट्राई करने का टाइम आ गया है। ये सुपर डुपर स्वादिष्ट होगा। मेरे स्ट्रॉ चश्मे से मैं इसे पीऊंगी। ये ना केवल बहुत सुंदर है बल्कि इसके माध्यम से ये पी सकती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ब्रिटनी, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ प्लीज? नहीं, मैं शेयर नहीं करना चाहती। ये सारे चॉकलेट सिर्फ मेरे लिए है। मुझे नहीं पता था कि ब्रिटनी इतनी लालची है। लेकिन जेन और मेरे पास पॉप स्ट्रॉ स्टॉक में है। हम इससे सारी चॉकलेट पी सकते हैं। Awesome! चलो माइक, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। हाँ? क्या? अरे चॉकलेट कहाँ गया? ऐसा नहीं हो सकता। ये स्ट्रॉ कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, तो तुम दोनों मेरा चॉकलेट चुरा रहे हो? उप्स, हम पकड़े गए। सॉरी। चलो, यह भी बहुत मजेदार था। ओह, मॉल्टीसर्स का कितना छोटा क्यूब है। बढ़िया, ये जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम्हारे पास क्या है? हुर्रे! मेरे पास मॉल्टीसर्स का सबसे बड़ा क्यूब है। मैं खुश हूँ। माइक, तुम गलत हो। जेन का सबसे बड़ा है। हुर्रे! आखिरकार किस्मत मेरे साथ है और मॉल्टीसर्स का बड़ा क्यूब मेरा है। ओह, अब ब्रिटनी शुरू करेगी। हाँ, लेकिन देखो मिनी मॉल्टीसर्स क्यूब कितना प्यारा है। मैंने इसे पहले कभी नहीं ट्राई किया है। क्या अंदर कुछ है? वाह, यहाँ एक गमी बियर है। बढ़िया। चलो अब खाते हैं। स्वादिष्ट। वाह। अब हम चॉकलेट का ढक्कन वापस लगा देते हैं और हम चॉकलेट क्यूब ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। ये बढ़िया है दोस्तों। माइक, अब तुम चलो। हुर्रे! चलो मेरा चॉकलेट क्यूब ट्राई करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। एक बाइट लेता हूँ। वाह, यहाँ बहुत सारे स्कीटल्स हैं। मुझे स्कीटल्स बहुत पसंद है। मेरी फेवरेट कैंडी। क्यूब को एक तरफ रख देता हूँ और अभी सारे स्कीटल्स खाऊंगा। एक स्ट्रॉ मेरी इसमें मदद करेगा। इसकी मदद से मैं स्कीटल्स को तेजी से खा लूंगा। वाह, कितना स्वादिष्ट है। और अब मॉल्टीसर्स क्यूब पर वापस आते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। चलो इसे तोड़ते हैं। हाँ, यह हुई ना बात। तुम नहीं खा सकती। मैं सब कुछ खुद खा लूंगा। यह कैंडी रोल करके मेरे मुंह में आ जाएंगे। कितना स्वादिष्ट है। कमाल का। यह बहुत चॉकलेटी और स्वादिष्ट था। मुझे मॉल्टीसर्स बहुत पसंद है। अब जेन की बारी है। हुर्रे! सबसे पहले मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि अंदर क्या है। एक हथौड़ा मुझे कवर हटाने में मदद करेगा। वाह दोस्तों, ये बहुत भारी है। इसे देखना लेकिन खाना मत। पर हम तो यह खाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वाह, यह मार्शमेलो है। यह मार्शमेलो का एक पूरा पहाड़ है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। यह नरम और टेस्टी है। अरे तुम क्या कर रहे हो? यम्मी। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे भी यह पसंद आया। साधारण मॉल्टीसर से 100 गुना बड़ा और स्वादिष्ट। तुम दोनों मेरा कैंडी क्यों खा रहे हो? ओह, उसने नोटिस कर लिया। तुम मेरे दोस्त हो। मैंने तुम्हें मना किया था। अच्छा ठीक है, मेरे पास अभी भी बहुत सारे ट्रीट्स हैं। तुम्हें मार्शमेलो चाहिए? जरूर। स्वादिष्ट, धन्यवाद। वाह, छोटा केक पॉप। बढ़िया। और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एक मध्यम साइज का केक पॉप है। बहुत सुंदर है। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। जेन, देखो
हाँ, मेरे पास एक बहुत बड़ा केक पॉप है। यह सबसे स्वादिष्ट और सुंदर है। नहीं, ब्रिटनी पहले शुरू करेगी। सच में? हुर्रे! चलो इसे ट्राई करती हूँ। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे एक ही बार में खा सकती हूँ। ये खत्म हो गया। अगला कौन है? बेशक मैं। नहीं नहीं नहीं, अब मेरी बारी है जेन। मैंने इसे अभी तक नहीं खाया है। एक बाइट लेता हूँ। कितना अच्छा है। और केक पॉप अंदर से बहुत सुंदर है, रेनबो रंग के। ये बढ़िया है। मैं भी इसे ट्राई करती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। वाह! चलो मैं बड़े केक पॉप को ट्राई करती हूँ। इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इसे उठा नहीं पा रही हूँ। बहुत भारी है। ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, मैं इसे काट सकती हूँ। यह हुई ना बात। इसे आरी से काटना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे कर सकती हूँ। वाह! मैंने सच में कर लिया। अब मैं इसे चख सकती हूँ। ये बहुत सुंदर दिख रहा है और बहुत स्वादिष्ट भी है। ओह वाह, स्वादिष्ट। क्या हम भी ट्राई कर सकते हैं प्लीज? मेरा केक पॉप? मुझे सोचने दो। ठीक है, तुम लोग भी लो। ओह बहुत बहुत धन्यवाद जेन, तुम सबसे अच्छी हो। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बोन एपेटिट दोस्तों। पहले टास्क में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाह, यह हर किसी का फेवरेट ड्रिंक है, कोका कोला। और कोला की यह बड़ी बोतल इस चुनौती के विजेता के पास जाएगी। खैर, समय शुरू हो गया है, तो चलो काम पर लग जाओ। ऐसा लगता है कि जेन काम पर लगने वाली पहली व्यक्ति है। छी, यह क्या है? मुझे पता है, यह क्ले है। क्ले मॉडलिंग एक असली आर्ट है जिसमें बढ़िया कौशल की जरूरत होती है। इसे अच्छा बनाना हर किसी के वश की बात नहीं है। जेन को देखो, वह अभी से ही एक निश्चित आकार प्राप्त कर रही है। बढ़िया है। वाह, एमा भी ठीक कर रही है। इसकी मिट्टी का आकार पहले से ही लगभग एक बोतल के आकार जैसा दिख रहा है। अरे सामंथा, तुम्हें अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी। यह एकदम बेकार है। खैर, अब कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। ये इतना मुश्किल नहीं लगता है। बस ऐसे और शायद इस तरह। अरे, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? हाँ, क्या? लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, मेरे क्ले का टुकड़ा कोक की बोतल की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो अब कुछ ट्राई करते हैं। बस हो गया। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि सामंथा ने जेन के काम को बर्बाद करने का फैसला किया है। बेचारी जेन, इतनी मेहनत बर्बाद चली गई। हाँ सामंथा, अगर तुम खुद कुछ नहीं कर सकती हो तो तुम्हें इसकी वजह से किसी और का काम खराब नहीं करना चाहिए। ओह, ऐसा लगता है कि समय समाप्त हो रहा है। 3, 2, 1, रुक जाओ। तो चलो शुरू करते हैं तुमसे। सामंथा, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या किया है। ओह, यह क्या कचरा है, किसी हाल में नहीं। जेन, हमें अपनी रचना दिखाओ। नहीं, यह वह नहीं है जो हमें चाहिए। तुम इससे बेहतर कर सकती हो। एमा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे मास्टरपीस को गैलरी में नहीं रखूंगा, लेकिन तुमने निश्चित रूप से दूसरों से बेहतर किया है। बधाई हो एमा, तुम एक विजेता हो। और हाँ, यह रहा पुरस्कार जो तुमसे वादा किया गया था। ओह, कितनी प्यास लग रही है। माफ करना दोस्तों, मैं आज शेयर करने के मूड में नहीं हूँ। वाह, कितने सारे फल हैं यहाँ, लेकिन अफसोस ये खाने के लिए नहीं है। लड़कियों को ड्राइंग करना होगा। पिज्जा फल से बनाना है। वाह, ऐसे सुगंधित पिज्जा की खातिर यह निश्चित रूप से लड़ने लायक है। क्या आप तैयार हैं लड़कियों? आगे बढ़ो। ओह, क्या रसदार नारंगी है। मुझे खेद है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। तो यहाँ एक और टुकड़ा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। छी, क्या यह नींबू है? उफ, कितना खट्टा है। वाह, अनार, इतना मीठा और रसदार। यह अद्भुत है। ऐसा लगता है कि सामंथा ने टास्क को गलत समझा। यह फल खाने की प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ड्राइंग के बारे में एक चुनौती है। लेकिन लगता है एमा कुछ बहुत दिलचस्प लेकर आई है। वाह, वह फल से रस को पैलेट में निचोड़ती है।
यह असली पेंट जैसा दिख रहा है। कीवी, नारंगी, अनार, इन चमकीले रंगों को देखो। और अब पीले रंग के लिए थोड़ा नींबू। सुपर। अब एमा एक ब्रश लेकर रस के साथ ड्रॉ कर सकेगी, जैसे कि साधारण पेंट के साथ कर रही हो। बढ़िया काम एमा। मुझे कुछ कूल और ओरिजिनल सोचना होगा। हाँ बिल्कुल, अब हम सब कुछ करेंगे। हम एक नारंगी लेते हैं और इसे पतली स्लाइस में काटेंगे। हाँ बिल्कुल इस तरह से। बढ़िया। अब हमें एक केला चाहिए। इसे छोटे और साफ स्लाइस में काटे, इस तरह से। बढ़िया है। ओ, अब अंगूर। मुझे अंगूर बहुत पसंद है। खैर, अब यह हमारे पिज्जा को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है कि ये अच्छा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट भी। बस करो, समय समाप्त हो गया है। अपना काम दिखाओ। तो सामान था। या तुम्हारे पास क्या है? नहीं, यह नहीं चलेगा। No! Oh, come on. Sorry. एमा, Awesome! नहीं, यह भी वो नहीं है जो हमें चाहिए। What? ठीक है, अब जेन। वाह वाह, ये ठीक वैसा ही है जो मैं देखना चाहता था। शाबाश जेन, पिज्जा अब तुम्हारा है। ये मुझे पता था कि तुम्हें मेरी ड्राइंग पसंद आएगी। खैर, अब इसे खाने का समय है। वाह, क्या स्वादिष्ट पिज्जा है। What? पहला टुकड़ा। प्लीज हमें भी दो। नहीं, एक और टास्क का समय है। वाह, कितना सुंदर और प्यारा तोता है। मुझे लगता है किसी भी लड़की को ऐसे जानवर को पाकर खुशी होगी, लेकिन इसे पाने के लिए इसे जीतना होगा। अच्छा, तो क्या हर कोई तैयार है? तो चलो चलते हैं। चलो कुछ पीले मोती लेते हैं। इसे यहाँ डाल देती हूँ। शुरुआत करते हैं सिर से। हाँ, ये बढ़िया है। ऐसा लगता है कि सभी लड़कियाँ जीतने के बारे में गंभीर हैं। देखो एमा अपना काम कितनी चतुराई से कर रही है। वाह, तुम वहाँ क्या कर रही हो जेन? उफ, लगता है किसी ने अपना चश्मा खो दिया है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जेन ने अपने हाथों से अपनी ड्राइंग को बर्बाद कर दिया। कितने अफसोस की बात है। और अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे उम्मीद है कि जेन अपनी ड्राइंग अब ठीक कर पाएगी। चलो काम पर लग जाओ। ऐसा लगता है कि मिस्टर तोते की एक पंख उड़ गई है। मुझे उम्मीद है कि वह बाकी प्रतिभागी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओह हाँ, मेरा ही मतलब था। ऐसा लगता है कि सामंथा का काम भी बर्बाद हो गया है और समय भी नहीं बचा है। अब क्या कर सकते हैं? What? रुक जाओ, समय समाप्त हो गया है। अपने काम दिखाओ। Oh my God! जेन, No! यह क्या है? जेन, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं, What? अरे नहीं, सामंथा क्या कर रही है? हाँ, इतना सिंपल लेकिन चालाक ट्रिक है। वाह, ठीक है एमा, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। Could you please? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? यह तो भयानक है। नहीं, सामंथा। हाँ हाँ, चलो। वाह, यह बिल्कुल ही अलग मामला है। शाबाश सामंथा, यह प्यारा तोता तुम्हारा हुआ। What's the matter with you? धन्यवाद। तो मेरा सुंदर मिस्टर तोता कहाँ है? यह रहा। मैं तुम्हारे साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकती। आउच, क्या कर रहे हो? ओह, दर्द हो रहा है। मेरी उंगली क्यों काट रहे हो? बस करो। उफ। वाह, क्या ये स्नीकर्स है? ऐसा लगता है कि टीचर ने इस राउंड में कुछ बहुत ही अलग सोचा है। वाह, कितने सुंदर और रंगीन रोलर स्केट्स हैं। क्या आप सबको स्केटिंग पसंद है? कमेंट्स में हमें बताइए और यह भी बताइए कि ज्यादा कूल क्या है, रोलर स्केटिंग या आइस स्केटिंग। खैर, हमारे यह राउंड शुरू होता है अभी। ठीक है, यह बहुत आसान होना चाहिए। हम यहाँ एक साधारण पैटर्न से शुरू करते हैं और
यहाँ। ओह माय गॉड, सुपर। अब यहाँ थोड़ा लाल। हाँ, इस तरह से। वाह, और यह हुई ना बात। बढ़िया है। ओह, एमा बहुत अच्छा कर रही है। अब मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, यह काफी मजेदार है और यह इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ और यहाँ एक फूल। लड़कियों, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। और सामंथा वहाँ क्या कर रही है? वैसे सामंथा का पैटर्न काफी सिंपल दिख रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रही है। ओह, यह क्या है? हाँ, एमा और जेन के डिजाइन तो सच में कमाल के हैं। ओह, कुछ मुझे बताता है कि सामंथा फिर से कुछ गंदी चाल चलने वाली है। Oh my God. All right. अरे, क्या वह सच में एमा और जेन के बीच लड़ाई कराना चाह रही है? वाह, सामंथा की योजना तो लग रहा है कि काम कर रहा है। लड़कियों, झगड़ा मत करो। बेमतलब की बात पर इतनी लड़ाई, या कुछ भी नहीं है। हाँ, अब एमा ने जेन के काम को बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसने इन चीजों पर बहुत समय बिताया था। सामंथा शायद इस परिणाम से खुश है। इस बीच एमा अपने स्नीकर्स पर पहियों को लगाने जा रही है। कुछ मुझे बताता है कि यह सच्ची में अच्छा होगा। All वाह, right. क्या चमकीले रंग है। बढ़िया। ओह, क्या समय समाप्त हो गया है? रुको, अपनी क्रिएशंस को दिखाओ लड़कियों। ठीक है सामंथा। नहीं, मुझे खेद है, लेकिन यह वह नहीं है जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब जेन। मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, यह काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यह क्या है? वाह एमा, मैं देख रहा हूँ कि तुमने अच्छा काम किया है। अच्छा किया, बहुत अच्छा काम। और यहाँ तुम्हारा पुरस्कार है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करती हूँ। थोड़ा फिट नहीं हो रहा है। ओ, ओ, आ!